आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, नाम मैशर सिद्दीकी है। मुरादाबाद से बिलोंग करते हूँ। नोएडा सेक्टर 15 में रहकर इस बिज़नेस को कर रही हूँ। और दोस्तों, ये जो बिज़नेस था, जब मैंने ये बिज़नेस देखा था तो मुझे नहीं पता था कि सेफ शॉप होता क्या है और नेट मार्केटिंग होता क्या है। मुझे कुछ नहीं पता था। आज से पहले जब से ये मैंने बिज़नेस देखा, मुझे नहीं पता था होता क्या है, कुछ नहीं पता था। लेकिन प्लान मुझे दिखाया गया था। वो प्लान जो दिखाया गया था, वो मुझे एक एक अनजान व्यक्ति थे और मैं उनको कहीं से नहीं जानती थी, नहीं वो मुझे जानते थे, जिनका नाम है मोहित कुमार गुप्ता सर, सचिन सर और राजेश सर। इन तीनों लोगों ने मुझे प्लान दिखाया था। समझ में एक ही बात आई थी, अगर यहाँ पे अगर मैंने 3 से 4 साल टिक गई और अगर 3 से 4 साल टिक गई, जो एक बात बताते हैं तो 100% है कि सर लोग एक बात बताते हैं कि यहाँ पे जो वीकली इनकम आती है 2 लाख रुपये पर वीक, 8 लाख रुपये महीना। तो दोस्तों, मुझे और कुछ समझ में नहीं आया था, ये 2 बातें समझ में आई थी। अगर मैं इस बिज़नेस में अगर 3 से 4 साल टिक गई तो 100% है 2 लाख रुपये पर वीक, 8 लाख रुपये पर 8 लाख रुपये महीना कमा सकती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे दिमाग में चली थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दोस्तों, मैंने वो दिन है और आज का दिन है, मैंने मुट्ठी मार ली थी और काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता थी कि टीम बनेगी कैसे, किस तरीके से बनेगी। तो करना स्टार्ट कर दिया था और बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, मुझे एक फंक्शन के लिए मुझे बताया गया था कि बहन जी एक फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है और ऐसे ऐसे बात है। और तो वो फंक्शन था अमित शर्मा सर का था। तो मैं चाहती हूँ अमित शर्मा सर का जब मैंने नाम लिया है तो मैं चाहती हूँ उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने देखा था वहाँ पे, जब मैं गई थी तो मैं बहुत ही प्रभावित हुई थी, बहुत ज़्यादा उत्साह हुई थी। और मुझे लगा कि मैंने एक ऐसा माहौल देखा था, उससे पहले मैंने कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं देखा था, ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जब मैं गई थी तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं फिल्मी इंडस्ट्री में आ गई, फिल्मी दुनिया में आ गई। तो मुझे एक ऐसा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैंने वहाँ पे जाके मुट्ठी बांधी थी। और एक चीज़ मैंने उनसे सुनी थी, उनका जब मैंने देखा कि वो 20 रुपये पर डे कमाते थे, एक पायल बनाते थे और डेली का 20 रुपये कमाते थे। तो मैंने एक ऐसे शख्स को देखा, मैंने देखा जब 20 रुपये कमाने वाला एक दिन के 20 रुपये कमा रहा, कम से कम हम तो 250-300 रुपये डेली का कमा रहा है, हम तो उनसे लाख जगह अच्छा कमा रहे हैं। जब एक बंदा 20 रुपये कमा सकता है तो हम तो अच्छा कमा रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति जब डायमंड बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम तो उनसे लाख जगह अच्छा है। तो ये मैंने देखा था और सोचा था जब एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने करने वहाँ से और जाकर मुट्ठी मेरी बंधी, यस मैं यहाँ से कर सकती हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है। दोस्तों, कभी मैंने सेफ शॉप को पलट के नहीं देखा है और न ही कभी पलट के देखूँगी, ये मेरा कमिटमेंट है। और दोस्तों, मैं चाहती हूँ हमारे सुनील कुमार गुप्ता सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएगा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए जोरदार ताली बजाएगा, क्योंकि सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सपोर्ट मिला है सर का और हर जगह पे सपोर्ट करते हैं सर। तो जब मैं सुनील कुमार गुप्ता सर से मिली थी तो मुझे पता चला था वो एक सब इंस्पेक्टर थे, वो पुलिस की पोस्ट थी और सरकारी मतलब एक इतना अच्छा मतलब एक जॉब, जिसकी चॉइस की जॉब, लोग कहते हैं चॉइस की जॉब, एक चॉइस की जॉब को छोड़ के बंदा जो कि 70-80 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा हो, एक ऐसी जॉब को छोड़ के अगर इस सेफ शॉप को कर रहा है तो सेफ शॉप में कुछ ना कुछ तो बड़ी पावर है, तभी तो एक सरकारी जॉब को छोड़ के इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैं उनसे मिली तो मुझे पता चला कि उन्होंने इस बिज़नेस को क्यों छोड़ा था और इस नौकरी को क्यों छोड़ा और आज इस बिज़नेस को फुल टाइम और शिद्दत के साथ क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनसे मैं बहुत ज़्यादा सीखी। तो मुझे और ज़्यादा मेरा और जो विश्वास था और ज़्यादा मजबूत हो गया, वहाँ से और ज़्यादा मजबूत हुआ। बहुत सारे लोगों को, हर बैकग्राउंड का मैंने वहाँ पे व्यक्तियों को देखा सफल हो रहे हैं। और एक चीज़ और बताती हूँ दोस्तों, आज ये लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे जितने भी सर लोग हैं, गुरु लोग हैं, जितने भी हैं, तो इन्होंने इनकी एक सोच बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उनको लगा कि ये लॉकडाउन है तो हम जैसे लोग कैसे सीख पाएँ, क्योंकि कहीं पे हम जा नहीं सकते, प्लान नहीं देख सकते, किसी को प्लान नहीं दिखा सकते, ट्रेनिंग में नहीं जा सकते, फॉलोअप नहीं कर सकते, किसी को इन्विटेशन नहीं दे सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सर लोगों ने एक जूम ऐप आता है ना,
और उसके थ्रू हमें एक मीटिंग के थ्रू हमें सिखाया जा रहा है, एक छोटी छोटी बातों को बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से सफल हो सकते हैं और कैसे कैसे हम सफल हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें डेली मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि हाँ अब हम कर सकते हैं और 100% हम करके दिखाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है सर, हम करके दिखाएंगे, पक्की बात है। और एक चीज़ और मैंने जानी थी सर, रेखा जी की मैंने पूरी ट्रेनिंग सुनी थी। रेखा जी बता रही थी कि अगर कोई भी लड़की, ये लेडीज अगर कोई काम कर रही है तो वो अपने एक जोड़ीदार बनाकर काम करे। और सर ये मेरा कमिटमेंट है, अब मैं जो काम करूँगी वो जोड़ी बनाकर काम करूँगी, बहुत अच्छी जोड़ी बनाऊँगी और बहुत अच्छे लेवल पे जाना है सर। जैसे कि बताते हैं कि क्राउन एम्बेसडर तक बना है तो 100% है सर, बहुत जल्दी बनेंगे। डायमंड तो मैं 2021 के शुरुआत में 2021 में बनना ही बनना है सर। और बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर भी बनना ही बनना है, जिसे सर लोग बताते हैं। तो मुझे भी बनना है सर, ये मैंने मुट्ठी बांध रखी है और सर करके दिखाना है। दूसरा एक और थी हमारी मंजू मैम, उन्होंने बताया था उनसे कहने को हिंदी तक नहीं आती है, सिर्फ हिंदी तक नहीं आती है। एक ऐसी लेडीज़ और बहुत ही ज़्यादा लो बैकग्राउंड से उठकर आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल करा है। तो सर उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। और उन्होंने भी एक ही बात बताई थी कि अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो तो अपनी जोड़ी बनाकर काम करिएगा। अगर जोड़ी बनाकर काम करो तो बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। तो सर मुझे ये बात समझ में आई है और इस बात को मैं बहुत जल्दी फॉलो भी करूँगी, बहुत जल्दी फॉलो करूँगी सर। और सर एक बात बता रहे थे हमारे शहजाद हुसैन सर, मैं चाहती हूँ सर के लिए भी एक जोरदार ताली बजाएगा सर। एक बार और मैंने बताया था शहजाद हुसैन सर की, मैंने एक कहानी बताई थी पहले भी, और अब फिर दोबारा से मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि सर ने बताया था कि कितने लोगों ने नाशपाती का पेड़ देखा है ना। एक कहानी बता रहे थे सर, नाशपाती की कहानी बताई थी। उसमें बता रहे थे एक राजा था और राजा के 3 बेटे थे, है ना। तो राजा ने अपने एक एक बेटे को भेजा था। सबसे पहले बड़े बेटे को भेजा था, उन्होंने कहा कि आप जंगल जाओ और उस जगह जाना और एक ऐसे वहाँ पे एक हरियाली है और उसके बीच में एक नाशपाती का पेड़ है, ये देख कर आना नाशपाती का पेड़ होता कैसा। तो जब बड़ा बेटा जाता है तो वो बताता है कि पापा जी नाशपाती का पेड़ ऐसा होता है। फिर दूसरा बेटे को भेजता है 8-10 दिन के बाद, तो फिर उनसे कहता है, फिर वो राजा अपने पिछले बेटे से बताता है कि आप जाओ इस जगह पर जाना और ऐसे ये एक पेड़ है तो ये बताना नाशपाती का पेड़ होता कैसा है। फिर उसके बाद तीसरे बेटे को भेजता है अपने, तो तीसरा बेटा जब जाता है तो वहाँ पे हरियाली आ जाती है, हरियाली होती है, काफ़ी अच्छा हरा भरा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। जब जाता है तो कहता है, जब जाता है तो उसको पता चलता है कि नाशपाती का पेड़ होता क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से चलता है। फिर उसके बाद जब वो तीनों बेटों को दिखा देता है, फिर एक एक बेटे से पूछता है, तीनों बेटों को साइड में खड़ा करता है। फिर जो सबसे पहला जाता है तो उनसे पूछता है कि बेटा नाशपाती का पेड़ होता है कैसा। तो सबसे छोटे बेटे ने बताया कि पापा जब मैं वहाँ पे गया था, जिस जगह पे आपने बताया था वहाँ गया था, तो एक मतलब शांत सा माहौल था, शांत मतलब खेत था और खेत में एक पेड़ खड़ा था, बिल्कुल सूखा था और कुछ नहीं था। और तो मैं चला आया। फिर उसके बाद फिर दूसरे बेटे से पूछा कि बेटा नाशपाती का पेड़ होता कैसा। तो वो कहता है कि नहीं राजा जी ये झूठ बोल रहा, नाशपाती का पेड़ एक्चुअली में ऐसा होता है। नाशपाती का पेड़ जब मैं गया था तो वहाँ पे पेड़ खड़ा था बीच में, जैसे आपने बताया वहाँ पे मैं गया था। तो वहाँ पे उस पेड़ पर पत्ते थे, हरे हरे पत्ते थे, लेकिन कोई फल नहीं था। पेड़ तो था लेकिन कोई फल नहीं था। फिर उसके बाद तीसरे बेटे से पूछता है तो वो कहता है राजा जी ये झूठ बोल रहा है, नाशपाती का पेड़ एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। नाशपाती का जो पेड़ होता है वो ऐसा होता है। नाशपाती जब मैं वहाँ पे गया, जब मैंने देखा तो पेड़ भी है, उस पर हरे भरे पत्ते भी हैं और उस पर नाशपाती के ढेरों सारे फल भी लगे होते हैं। तो नाशपाती का पेड़ होता कैसा है, तो नाशपाती का पेड़ ऐसा होता है। तो दोस्तों इस कहानी से एक बात तो पता चलती है, जैसे कि कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, स्विफ्ट शॉप में कुछ लोग आते हैं 2-4-6 महीने के लिए आते हैं, तो उनको क्या पता चलता, कुछ नहीं।
क्योंकि 2-4 महीने कम से कम 6 महीने तो कम से कम हमें सीखने के लिए मिलता है। तो सबसे ज़्यादा बताया भी जाता है हमारे बिजनेस में कि 6 महीने आप सीखो, अगर लगातार सीखोगे, क्योंकि 6 महीने हमारे कंटिन्यू सीखने के ऊपर जाते हैं, ना कि हमारा कोई टीम नहीं बनती हमारी, और ना ही कोई इतनी बड़ी इनकम आती है। तो कुछ लोग इसी में छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के पास क्या होता है, वो सिल्वर तक तो आ जाते हैं, सिल्वर गोल्ड तक, तो वो वहीं तक रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पर थक जाते हैं, या कोई ना कोई उनको मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, तो वो भी छोड़ के चले जाते हैं। और जो लोग टिके रहते हैं, जो कि जैसे कि डायमंड जो बन जाते हैं, डबल डायमंड, मरकरी, एमेजर जो बन जाते हैं, तो दोस्तों उनको पता होती है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। तो अभी तो हमारी शुरुआत है सर, और स्टार्टिंग कर रहे हैं, और दावा है सर, ये कमिटमेंट है मेरा, मैं करके दिखाऊंगी सर, 100% है सर। डायमंड भी बनना है, डबल डायमंड भी बनना है, मरकरी भी बनना है सर, और क्राउन एम्बेसडर भी बनना है सर। ये दावा है सर, कभी भी मैं सर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, 100% है, करके दिखाएगी सर। थैंक यू सो मच सर।